जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग पहले से बैठे हुए थे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग सुन ली थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि नहीं? अरे माशाल्लाह। मिस साइमा से पूछ। जी 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 सर, साहिबा सुन ने। ली थी। फिर फिर सर कुछ भी नहीं। माफ किया सबको? जी मैंने कहा सबको माफ किया। सर, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली। अलबत्ता मुझे बहुत दिली दुख हुआ है। किस बात पे? वो आप सुन लेंगे खुद ही तो अंदाजा हो जाएगा। नहीं, किसकी बात पे हुआ है? उसमें मैं शामिल हूँ। सर छोड़े ना, क्यों क्यों इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं आप? अच्छा चलें, ठीक है। बस आप हाँ, आया करें, हम तो यही चाहते हैं बस क्लास में। हाँ, ये बात हुई सर, ये बोले आप कि जी साइमा का आना आना जो है ना बहुत अच्छा लगता है हमें। जी। आना चाहिए इन्हें। और चलें इनका पढ़ना भी अच्छा लगता है। जी। ऐसा कर रहा हूँ मैं कि हमारी वीडियो को मैं भेज रहा हूँ उस पे, ठीक है फेसबुक सर। पे लाइव। ठीक है। और चलें जी, ये जा चुका है। इसको मैं ओके ये सर। चला देता हूँ, इसको ठीक है ऐसे सर। कर देता हूँ। गॉट इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमर साहब, आपके लिए सर आज हमने मिस साइमा को बुलाया हुआ है, बस ये ध्यान में रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मिस साइमा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने एक दो जुमले डाले हैं, अभी सर देख के बताइए उस कौन में से कौन से सही है कौन सा गलत है जरा। अभी अभी डालें। जी सर अभी डाल। हम कमल भाई इतना फेसबुक पे लेट भी लाइव डाले? जा रहे हैं। फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं, वो हमारी घर की बातें सुन लेंगे। Arkadaşıma beklerken vitrinleri bakarak नहीं, लेकिन beklerken दुश्मनों दोनों श्लू फील के साथ है सर। oyalandım वाली बात तो ठीक है, लेकिन दो दफा आपने एक दफा bakarak bakarak लगा रहे हैं। beklerken bakarak oyalandım। बकराई सही नहीं है सर। नहीं, वो कौन सी ग्रामर है? बाकारा कोई ग्रामर नहीं है। Güneşin और zararlı ışınlarından korumalı, güneş kremi sürmeli, korunmalı ve sürünmeliyiz. Çemberlitaş hamamındaki turistler güzelce keselendiler। ये ठीक है, सेकंड वाला जुमला ठीक लग रहा है। चलें जी, दूसरा वापस आ जा। जी, बीच वाला वो जो था बीच वाले में जिसमें बस वो आपने दोनों श्लू फील नहीं लगाई, उसकी वजह से एक गड़बड़ में है। कुरुमाली एक में अच्छा एक बगैर कुरुमाली के। हाँ, कोरुमाले और सुरमैली है, और कुरुनमाले और सुरमैली सुरुनमैली होना चाहिए। अच्छा जी, बे बोलूँ इलेतिशिम। हम राबते के ऊपर बात करेंगे कि राबता जो है वो कितनी स्टेजेस से गुजरा है। हमारी स्टेज तक पहुंचने तक, ये जो हम छोटे छोटे से आप जेब में डिवाइसेस लेके जहाँ पे दिल करता शुरू हो जाते हैं, इस स्टेज तक पहुंचने तक हम कितनी चीज़ों से गुजर के यहाँ तक पहुंचे, उसके हवाले से बात होगी। हर किस तरफ अंदान, हर किसी की तरफ से। मुदुरलू उंजे का मतलब क्या है? डायरेक्टरेट की जानिब से, डायरेक्टरेट की तरफ से।
यहाँ पे दो चीज़ें उन्होंने मेंशन की है कि किसी इंडिविजुअल की तरफ से बात करनी हो तो और चीज़ यानी तरफंदान हम लगाएंगे, और जब एक ग्रुप की तरफ से कोई काम हुआ हो तो उसमें जाजे चाचे लगाएंगे। कौन आया आते साथ ही? वालेकुम अस्सलाम। अमीर जहाँ आप येलो हो गई हैं, पहली दफ़ा आज आपको येलो देखा है। नॉर्मल, हाँ आपका ब्लू कलर है, फिर आपका इधर येलो क्यों शो हुआ? चलें खैर, रेसामन सोन सैरगीसी herkes तरफंदान बेनिल्दी, जो पेंटर है, उसकी लास्ट जो एग्जीबिशन है वो हर किसी की तरफ से पसंद की गई। Halkla ilişkiler müdürlüğünce bir seminer düzenlendi, जो ताल्लुकात आमा के का डायरेक्टोरेट है उनकी तरफ से एक सेमिनार का इह्तिमाम किया गया, या उनके ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार मुनक्कद हुआ। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं। आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले इनमें से क्या था। ऊपर लिखा हुआ है हाजिर चलिश्म से अशाद की रेसिम लहरे बाकलम। नीचे दी गई तस्वीरों को देखते हैं। इलेतिशिम व हाबर लैशमे नस्ल गेलिशमिश ताहमीन एदिब सिराल आलम, जो राब्ता और ख़बर एक दूसरे के साथ ख़बर शेयर करना है, ये किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से इसने तरक्की की, अंदाज़ा लगाते हैं और तरतीब देते हैं। आपके ख्याल से इसमें से सबसे पहली चीज़ क्या थी जो सबसे पहले इस्तेमाल हुई? उसके बाद सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, बताएं ज़रा। जी, ग्वेर्जिन सबसे पहले है आपके ख्याल से? बाकी लोग बताएं। कोनुष्मा पहले। दुमाम। कोनुष्मा तो आखिरी स्टेज है, सबसे एंड पे जो है ना वो है कोनुष्मा। उससे पहले अच्छा, तो यानी बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट करने के सबसे पहले क्या हुआ होगा? ये एल बोइनूस है एलजी सबसे दुमान पहले। जब ये सबसे दुमाम। पहले सर ये बॉयनूस से ये हुआ है। जी बोइनूस है। बॉयनूस के इसको बाद इस कुवेर्जिन सर। चालग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टर्किश लैंग्वेज के अंदर, कोई भी म्यूज़िक का जो होता है ना जिसको बजाया जाता है उसको कहते हैं चालग। अब ये यहाँ पे बोइनुज चालग लारंदान बेरिदिर यानी उनमें से एक है। ढोल भी उसी में आता है, चालग में आता है, आपका पियानो भी उसी में आता है, आपकी जो गिटार है वो सब चालग में आते हैं। तो उसमें से बोइनुस जो है एक पाइप सा होता है जिसकी ये साइड तंग होती है और ये साइड खुली होती है, यहाँ से वो मतलब आवाज़ निकालते हैं और दूर तक जाती है। इसी तरह सेकंड नंबर पे धुआं आता है। धुएं के ज़रिए कह लें कि कम्युनिकेट किया जाता था, और इसके अंदर लिखा हुआ था विकिपीडिया पे कि 750 किलोमीटर का सफ़र कुछ घंटों में तय हो जाता है। ठीक है जी। धुएं का जी तो सर ये फिर दुमान पहले नंबर पे होना चाहिए। कह सकते हैं वैसे, ये भी ये बॉयनूस पहले पे नंबर पे। बाद यहाँ पे या कोई भी फाइनल नहीं है क्योंकि मैंने हिस्ट्री देखी है, आज आपकी क्लास से पहले थोड़ा सा देखने की कोशिश की है। यहाँ पे मेरे पास जो पुरानी नंबरिंग दी हुई है मैं उससे मतलब हमने जो क्लास में की थी उसमें मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट डेट कब ये स्टार्ट हुए ख़ास तौर पे जो ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं उनकी एग्जैक्ट डेट नहीं दी हुई। जैसे ये बोइनूस की एग्जैक्ट डेट नहीं दी हुई, दुमान की एग्जैक्ट डेट नहीं दी हुई। हम इसको फर्स्ट इसको सेकंड भी कर सकते हैं। उसके बाद बताइएगा नेक्स्ट क्या हो सकता है? सर कुवेर्जिन। ग्वेर्जिन से पहले कुछ नहीं हो सकता। डबोल भी हो सकता है सर। हाँ दाबुल, ढोल जो है। उसके बाद कुवेर्जिन। ग्वेर्जिन हो सकता है। एलची, एलची को किस स्टेज पे लेके आएंगे? एलची बाद में आएगा सर। पैगाम एलची रसां को गोवर्धन की बात जी, इससे नेक्स्ट गोवर्धन की स्टेज बात पे। अच्छा चलें, इसको 5 कर लेते हैं। एलची क्या कहेंगे उर्दू में? हमें क्या कहना चाहिए? कासिद कासिद सर। कासिद।
बिल्कुल, नायब कासिद, कासिद हमारे यहाँ असामियाँ आती हैं कासिद की, नायब कासिद। अच्छा खैर, 5 के बाद छठा किसको नंबर देंगे? सर गैजेट को सर। गज़ेते या मेकतूब? मैक्टूब मैक मेकतूब को दे लें। मैक्टूब भी कह सकते हैं। नंबर 7 गज़ेते, न्यूज़पेपर को नंबर गैजेट। 7 दे दिया। उसके बाद किसको देंगे रेडियो। नंबर अब? रेडियो सर। अब फैक्स भी है, टेलीग्राफ भी है, इसको भी सर ज़हन में रखिएगा। नहीं सर, फॉक्स टेलीग्राफ तो बाद में जी? याद फॉक्स हुआ तो होगा। टेलीग्राफ के बाद आया, फैक्स तो टेलीग्राफ के टेलीग्राफ बाद आया। टेलीग्राफ के बाद आया, तो इसको आपके ख्याल से इसको 7 नंबर दे दें हम। टेलीग्राफ को 8 दे दें, इसको 9 दे देते हैं। नहीं सर, पहले ये गज़ेट टेलीफोन तो आया था, टेलीग्राफ के बाद फैक्स तो बाद में जाएगा बहुत। ये पहले वाला टेलीफोन आया। जी सर, टेलीफोन आया। टेलीग्राफ कब आया? टेलीग्राफ तो पहले फोन के बाद टेलीफोन के आया। बाद ही आना चाहिए सर। जी? टेलीफोन के बाद ही टेलीग्राफ आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 7 के बाद आप कह रहे हैं कि 8 इधर चले जाते हैं। जी सर। नहीं, 9वां? 8 तो गज़ेट पे चलेगा ना। 8 नहीं, उधर 7 लगाया हुआ है। अच्छा, इधर 7 है, ठीक है, इधर इधर 8 लगा लें। यहाँ अब आ लगा जाए दें। 9, यहाँ पे 9 लगा रहे हैं। 10 किसको लगाएं? टेलीग्राफ को। टेलीग्राफ सर। और यहाँ पे 11 लगा लें। फैक्स तो बहुत दूर है सर अभी। अभी बहुत दूर है। हाँ, फैक्स से पहले। हाँ नहीं, हमसे सही है, हमसे टेलीग्राफ के बाद आपने फैक्स। पूछना है ना, जब हमारी बारी आएगी तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्किस या टेलीविजन से स्टार्ट कर लेंगे, कंप्यूटर, और इसकी बात कर सर लेंगे। अब टेलीविजन आना चाहिए, टेलीविजन। अच्छा, किसके बाद? हम 10 के बाद टेलीविजन कह रहे हैं। 11। जी सर, टेलीग्राफ तो सर फैक्स जो है वो तो तकरीबन 2000 में आया है। सही है, ये आप लोगों को ज्यादा पता होगा क्योंकि ज्यादा ज्यादा ज़ाहिर है पुराना है। जिंदगी का तजुर्बा है। ज्यादा पुराने हैं। नहीं, मैं उस तरह फिर से कहना फैक्स नहीं चाह रहा था। बात तो असल में हकीकत तो वही है, लेकिन थोड़ा सा। ऑन इकनजी पे सर फैक्स है। ऑन इकनजी पे टेलीविजन के बाद फैक्स। आप क्या कह रहे हैं? जेब टेलीफोनो भी है यहाँ पे हमारे नहीं पास। सर, फैक्स पहले, फैक्स सर, फिर जेब टेलीफोनो। फिर जेब टेलीफोन सर। इंटरनेट कब आएगा? अब आ जाए इंटरनेट। इंटरनेट। इंटरनेट सर, मैं कोनुष्मा पहले नहीं आएगा सर। कनुष्मा आखिरी स्टेज रखें। तो बहरहाल, जेब ये टेलीफोन इसके अंदर मेरे पास जो तारीखें लिखी हुई है ना, वैसे मैं आपको बताऊं, ये जेब टेलीफोनों की डेट हमने उस वक्त क्लास के दौरान लिखी थी। ये 1872 का लिखा हुआ है। यहाँ पे 1874 मेरे पास डेट लिखी हुई है। टीवी की 1826 लिखी हुई है। अखबार की 1600 लिखी हुई है। ठीक है, अब आप लोग अपनी चीज़ें देख लीजिएगा। ये 1924 का लिखा हुआ है। ठीक है जी। और ये जो है वो 1810 का लिखा हुआ है। सही है। तो इस तरह करके कुछ डेट्स मेरे पास हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमारा नंबर जो यहाँ पे हमने अभी किया है वो थोड़ा सा गलत है। बहरहाल, मेन चीज़ थी कि सर, ये ये जेब डिफरेंट। जेब सर, ये जेब टेलीफोन हो तो उससे मुराद वॉकी टॉकी है या टेलीफोन है, क्या चीज है? असल में मेरा ख्याल है कि वो इसको वॉकी टॉकी ही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जेब टेलीफोनू असल में तो ये जो हम आजकल यूज़ करते हैं इसको कहना चाहिए। जी सर। जी सर। उस लिहाज से 1872 अगर ये कह रहे हैं वॉकी टॉकी है तो फिर वो समझा जा सकता है, क्योंकि उसका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता इफेक्टिव। अच्छा जी, siz en çok hangi iletişim ve haberleşme araçlarını kullanıyorsunuz? Sırasıyla yazalım. आप सबसे ज़्यादा कौन सी इस्तेमाल करते हैं उसको तरतीब के साथ कहते हैं, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं रीडिंग के ऊपर। आप लोगों में से कोई रीडिंग करना चाहेगा? सर मैं करूं, अगर कोई और नहीं करना चाहे। करें। इसके ऊपर मैं भी कर सकता हूँ। फेसबुक के पुराने डिजिट मतलब स्टैट्स दिए हुए हैं। मैंने आज थोड़ी सी आपकी क्लास से पहले रिसर्च की है, और उसमें मैं आप लोगों के साथ नए स्टैट्स भी शेयर करूंगा कि
2023 के क्या स्टैट्स हैं। फेसबुक के, ट्विटर के ये मैंने देखे हैं, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। जी पढ़िए। अनाया सर मेरा ख्याल कौन? है। आप पढ़ें। आप डिवाइड कर डिस्ट्रीब्यूट लेते करें, ताकि सारे डिस्ट्रीब्यूट पढ़े। करें, बिल्कुल ऐसे ही है। सारा किया होगा ठीक ना है। सबने तैयार। जी किया हुआ है। चलें, तो फेसबुक जो है वो इनाया पढ़ लेती हैं, उससे आगे अमीर जहाँ आपने भी कुछ किया होगा। क्या आपकी तबीयत खराब थी? नहीं सर, मैंने आज तैयारी नहीं की हुई। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलें जी जी। आ, हुकुम। जी हमारे बाकी लोग जाके अगर एक दफ़ा उसको शेयर कर सकते हैं तो कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। आप लोगों की जो है ना वो अब प्रेजेंस शो करने की वजह से फेसबुक के ऊपर आज आपने देखा कि उससे क्या अचीव हुआ है। तो इसलिए जब भी टाइम मिले जाके चाहे 10 मिनट लगाए और सारी जितनी भी पुरानी पोस्ट हैं वो सारी उनको कर दिया लाइक कमेंट शेयर, लेकिन कर दिया। चलें जी, जारी रखें आप। Günümüzde iletişim. हमारे दिनों के contacts. हम्म। Günümüzde Facebook, Twitter, YouTube ve bloglar en etkili iletişim araçları olarak insanlar tarafından tercih edilmektedir. हमारे दिन में या आजकल के दिनों में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और ब्लॉग्स सबसे इफेक्टिव कनेक्शन के जरिए होने के नाते लोगों की तरफ से तरजीह दिए जा रहे हैं या प्रेफर किए जा रहे हैं। जी Facebook'un üye sayısı Temmuz 2010'da 500 milyon civarındaydı. Facebook के यूज करने वाले जो मेंबर्स के नंबर जुलाई 2010 में 500 मिलियन के करीब थे या अराउंड थे। Eylül 2012'de ise 800 milyon kullanıcıya ulaşıldı. सितंबर 2011 में 800 मिलियन यूज करने वाले बढ़ गए। Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından जुकैन belirtildiğine नहीं है göre जी ये ने गलत लिखा हुआ है, रे होता है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये रे है, किधर से इस जगह पे रे है। जकरबर्ग Zuckerberg सुनते हैं evet. ना, ये रे है, यहाँ पे ने नहीं है। Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından belirtildiğine göre Ekim 2012'de tek bir günde 500 milyon kişi Facebook'a girmiştir. फेसबुक को बनाने वाले मार्क जकरबर्ग के तरफ से दी गई हुई मालूमात के मुताबिक अक्टूबर 2011 में दिन में 500 मिलियन लोग फेसबुक में एंटर होते हैं, मतलब कि यूज करते हैं, लॉग इन हुए, यूजर्स बने। login. Bugün ise bu sitenin kullanıcı sayısı 900 milyondan fazladır. ये दो लेकिन आप कर लें, ट्रांसलेट कर लें, कर लें। लेकिन आज इस पेज के यूज करने वालों के नंबर 900 मिलियन से ज्यादा हैं। हाँ जी, आज के मुताबिक जो मैंने आज चेक किया है उसके मुताबिक यहाँ पे 2.9 टर्किश लैंग्वेज में कहेंगे तो मिलियार, और इंग्लिश में कहेंगे तो बिलियन। 2.9 बिलियन यूजर हैं, यूजर्स। ठीक है जी। इसके अलावा मैं स्टैट्स आपको आगे जब जैसे जैसे आप आते जाते हैं शेयर करता हूँ। सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर्स किस कंट्री में, आपको पता है? इंडिया में। इंडिया में 448 मिलियन, 448 जी 448.1 मिलियन यूजर्स पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है यहाँ की। जी।
448.1 मिलियन यूजर्स हैं और ये नंबर 1 पे आता है इंडिया। ठीक है जी, हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान किस नंबर पे आता है और टर्की किस नंबर पे आता है? पाकिस्तान जो है वो आता है 14th नंबर पे 66 मिलियन यूजर्स के साथ। और जो तुर्की है वो इस वक्त 9th नंबर पे आता है, कितने मिलियन यूजर्स के साथ? तकरीबन 77% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इनकी वो इसको यूज कर रही है। 77%। टर्की की 77% पॉपुलेशन। 30 का लेटेस्ट फिगर क्या है वो मैं देख रहा हूँ। पाकिस्तान में कितना परसेंट है? नहीं, पाकिस्तान के कम है, गलत मैंने, ये 66 मिलियन जो है वो टर्की का है। ओके 2011 में ये था नंबर 30 मिलियन। अब ये टर्की का जो है 66 मिलियन है, पाकिस्तान का 51.89 मिलियन के साथ ये अब 14th नंबर पे है पाकिस्तान। 9th नंबर पे टर्की है 66 मिलियन के साथ, और 448 मिलियन के साथ जो है वो इंडिया सबसे टॉप पे है। जी आगे पढ़िए। तो सर चाइना वो में क्या है फेसबुक इस्तेमाल नहीं होती? जी, चाइना में फेसबुक इस्तेमाल नहीं हो रहा क्या? चाइना ने टिकटॉक निकाला हुआ ना। जी आगे पढ़िए। bu verilere ये मेन चीज, bakıldığında ये मैंने सिर्फ इसको इसके न्यू वो स्टैट्स डाले हैं, ठीक है। अदरवाइज मैंने बाकी कंट्रीज को नोट नहीं किया कि बाकी कंट्रीज की स्टेज पे हैं। जी जी पढ़िए। bu verilere bakıldığında şunlar söylenebilir. हम्म इन मालूमात को या ये जो बातें दी गई हैं अगर इन देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है, हम्म eğer Facebook bir ülke olsaydı Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olurdu. अगर Facebook एक मुल्क होता, चीन और चाइना और हम्म इंडिया और चाइना के बाद होता, ऐसे ही है, थर्ड तीसरे नंबर पर बड़ा होता है। मुल्क होता। इंडिया और चाइना के बाद सबसे बड़ा मुल्क होता। Türkiye'de जी ise तीसरा बड़ा 30 milyon aktif Facebook kullanıcısı var। नया शायद ड्रॉप हो गई है, इससे आगे आप कंटिन्यू कर लें। Türkiye'de ise Türkiye'de ise 30 milyon aktif Facebook kullanıcısı var. तुर्की में 30 मिलियन फाल फेसबुक यूजर मौजूद हैं। वो शायद तुर्की ने एक्टिव यूजर मौजूद है। एक्टिव, हाँ जी, एक्टिव 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 या फाल फाल तुर्की ने कह सकते हैं। टर्किश लफ्ज लेंगे तो एतकिन होगा। जी जी Türkiye'nin 65 elinin nüfusunun toplamına eşittir. Türkiye में तुर्की के 65 सूबों की आबादी के मजमूए के बराबर है। तुर्की sayısı bakımından dünyada 5. sırada yer almaktadır. तुर्की के अरकान की तादाद देखते हुए दुनिया के 5वें नंबर की जगह लेता है। Türkiye'de yaklaşık bir günde नहीं, ये क्या आपने 5वें नंबर की क्या बात की आप? दुनिया है ना, जैसा दुनिया के 5वें नंबर की जगह लेता है तुर्की। अच्छा हाँ, बेशिंजी सिरादा आल मक्तदर जो इसके यूजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो 77% मैंने निकाला वो इस लिहाज से निकाला कि इसकी पॉपुलेशन इस वक्त 85 पॉइंट समथिंग हो चुकी है। मतलब लास्ट जो मैं जिस मिला है
और 66 मिलियन अगर इसके यूजर्स हैं तो उसमें से 77% इनकी पॉपुलेशन जो है वो फेसबुक यूज कर रही है। और अब जो इसके यूजर्स हैं, फेसबुक सब्सक्राइबर्स आप कह लें, यूजर्स कह लें, मेंबर्स कह लें, उसके लिहाज से जो जितने लोग इसके यूज कर रहे हैं उसके लिहाज से ये 9वें नंबर पे है। 2011 में 5वें नंबर पे था, अब जी यहाँ पे 9वें नंबर पे है। ठीक है ठीक जी। है। Türkiye'de yaklaşık bir günde 56 dakika Facebook'ta geçirmektedir. Türkiye तकरीबन एक दिन में 56 मिनट फेसबुक पर गुजारते हैं। यानी आईना खाना खाने से ज्यादा टाइम, खाना खाने पे जितना टाइम वो लगाते हैं उससे ज्यादा टाइम वो फेसबुक यूज करने पे लगाते हैं। Double time. Ayna kullanıcıları yemek için ise bir günde 28 dakika harcamaktadır. वही सार्फिन खाना खाने के लिए एक दिन में 27 मिनट खर्च करते हैं। फेसबुक तकरीबन आधा हो गया सर। फेसबुक अराइजा हाँ उसका भी आधा हो गया जी। फेसबुक अराइजा मोबाइल olarak da kullanılmaktadır. फेसबुक को मजीद पास नहीं, ये फेसबुक को फेसबुक ही बोलते हैं। ठीक है सर। फेसबुक अराइजा मोबाइल olarak da kullanılmaktadır। फेसबुक को मजीद मोबाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। yaklaşık 5 milyon kişi Facebook'a cep telefonundan ulaşmaktadır। तकरीबन 500 मिलियन लोग फेसबुक मोबाइल के जरिए से रसाई हासिल करते हैं। Türkiye'de ise bu oran %50'nin üzerindedir। ये वाला 500 मिलियन वाला भी जो है इसका भी नया वैसे वैल्यू निकालनी चाहिए थी कि अब कितने यूजर्स होंगे। मेरा ख्याल है कि जहाँ पे हमने 2.9 मिलियन की बात की है वहाँ पे कम अज कम नहीं तो 1.5 यानी 20.5 मिलियन लोग जो हैं वो फेसबुक को मोबाइल से इस्तेमाल करते होंगे, बाकी शायद कंप्यूटर से इस्तेमाल करते हैं। तो और तुर्की में जो उन्होंने ऊपर बताया उसके अकॉर्डिंग 50% यूजर जो हैं वो मोबाइल से फेसबुक को एक्सेस करते हैं। जी सर ऐसे ही है। Türkiye'de ise bu oran 50'nin üzerindedir। तुर्की में ये शरह 50% से ज्यादा है। जी जी सर। ट्विटर को पढ़ना है जी। ट्विटर को कोई पढ़ना चाह रहा है? ये साइमा है सर। साइमा से पढ़वा लेते हैं सर। साइमा आपने तैयारी की हुई है? सर मैं तो रोटी पका रही हूँ तो आप वो नूर से बनवा लें। ठीक है। हमारा हिस्सा है बीच में। आप गाँव से ही खाते हैं, आपका ही हिस्सा है। गैस चली जानी है ना। अच्छा सही। चलें नूर आप रीडिंग तो कर लेंगे, ट्रांसलेशन भी करेंगी कि नहीं? सर मैं ट्रांसलेशन का क्या करें? चलें आप एक दफ़ा सिर्फ रीडिंग कर दें ताकि आपकी प्रेजेंस का पता चल जाए, फिर उसके बाद इनाया जो है वो रीडिंग और ट्रांसलेशन दोनों कर देंगे। करें आप रीडिंग। सर ट्विटर से पढ़ना है ना? अब्दुल्ला किधर है? अब्दुल्ला है क्लास में? जी सर क्लास में। आधा आधा आप दोनों रीड करें फिर, ठीक है? Twitter'da ise दे होना 2010 चाहिए, yılında यहाँ पे दे होना चाहिए। ट्विटर दे। जी सर। Twitter'da ise 2010 yılında 75 milyon kullanıcı hesabı olduğu tespit edilmiştir. Bu sayı 2011'de अच्छा मजे की बात ये है कि जहाँ पे फेसबुक यूजर्स बढ़ रहे हैं वहाँ पे ट्विटर के यूजर्स कम हुए हैं।
यहाँ पे मैं देख रहा था लेटेस्ट जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक इसके यूजर्स 368 मिलियन हैं, लेकिन 2011 के स्टैट्स के मुताबिक इसके 465 मिलियन यूजर्स थे। तो उस लिहाज से यूजर्स कम हुए हैं इसके। चलें पढ़ें आप। 175 milyonken son zamanlarda dünya genelinde 465 milyona çıkmıştır. Türkiye'de ise 7.2 milyon Twitter kullanıcısı bulunmaktadır. Dünya genelinde bir günde 175 milyon tweet atılmaktadır. Bu iletilerin sahipleri el ele tutuşsaydı dünyanın çevresine 6.5 kere dolanırdı. Türkiye'de iletişim gücünün sınırları aşılmıştır. Örneğin ünlü basketbolcu Shaq basketbolcu o bıraktığı basın toplantısı yerine Twitter'dan duyurmuştur. İletişim ve बस यहाँ से आगे haberleşmenin अब्दुल्ला रीड करें। Okey sir. İletişim ve haberleşme büyük bir bölümün internet üzerinde gerçekleşmektedir. Bununca sonucu sosyal hayata ve değişiklikler yaşamaktadır. Gençlerin 80 Facebook profillerine bakarak kişilerin tanıyabileceklerini düşünmektedir. Bugün Amerika'da evlenen her 4 çiftle biri internetin üzerinde tanışmaktadır. Sosyal medyadaki paylaşımın 80 insanları alışveriş kararlarını etekleyebilmektedir. Ünlü insanların takipçi sayılarının bakımından sosyal bir yarışa girebilmektedir. İnsanların 48 yatmadan önce sosyal ağları kontrol etmektedir. Gençlerin 20'si ise birkaç saat Facebook'a girmemeye, oksijensiz kalmaya benzetmektedir. ठीक है, अब ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो अनाया कर लें, ट्विटर का वाला, और उसके बाद जो जनरल है ना इलेक्ट्रिशियन में हब वो दोबारा नासिर साहब करेंगे जी। Twitter'da ise 2010 yılında 75 milyon kullanıcı hesabı olduğu tespit edilmiştir. Sir, translate करना था या पढ़ना था? ट्रांसलेट करना है और रीड भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। ट्विटर पे सर इसे जो इंग्लिश में आई विल ट्रांसलेट एज ऑन द अदर हैंड, उर्दू में ऊपर चूंकि फेसबुक की बात हो चुकी है ना, अब यहाँ पे कहेंगे लेकिन ट्विटर पर 2010 के साल में 75 मिलियन यूजर्स के हिसाब यानी अकाउंट मौजूद हैं। इस चीज का पता चलाया गया, डिटेक्ट किया गया, पता चलाया गया। सर तस्बीत का मीनिंग क्या होगा? तस्बीत दिलमेक जो है, एथमेक का मतलब डिटेक्ट करना, पता चलना। दिलमेक का मतलब है पता चलाया। एक है खुद पता करना और एक है किसी की तरफ से पता चलाया गया। Bu sayı 2011'de 175 milyonken son zamanlarda dünya genelinde 465 milyona अब्दुल्ला, आप दोनों का बहन भाइयों का फेसबुक अकाउंट है? मेरा है सर, बट मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। क्या फायदा आपका? ठीक है, आगे पढ़े। मैंने कहा अगर आप करते हैं फेसबुक पे वीडियो जा रही है उसको वो कर दें। चलें ठीक है, आगे। ये नंबर 2011 में 175 मिलियन से मतलब कि लास्ट अपडेट में या लास्ट टाइम में वर्ल्ड वाइड 465 मिलियन तक पहुंच गया या निकल गया। आज जो मैंने चेक किया उसमें 368 मिलियन यानी तकरीबन 100 मिलियन कम हुए हैं। Türkiye'de ise
7 nokta क्या हुआ 2 milyon Twitter kullanıcısı bulunmaktadır. लेकिन तुर्की में 7.2 million Twitter users मिल सकते हैं या ढूंढ is पाए to be जाते हैं। found basically पाए पाए जाते जाते हैं। हैं। सर ये मैंने पढ़ना था ना, कहाँ तक मैंने जी, जी। पढ़ना है? अभी इससे आगे ठीक वाला है, भी आपने पढ़ना है। Twitter'dan ठीक है, duyurmuştur, यहाँ तक आपने पढ़ना। Den. ठीक है। Dünya genelinde bir günde 175 milyon tweet atılmaktadır. Worldwide एक दिन में 175 million tweets किए जाते हैं या लिखे जाते हैं या हाँ, निकालते हैं। ऐसे ही है। हम्म, असल में वो आत्मा का मतलब होता है फेंकना, जी लेकिन यहाँ पे ट्वीट किए जाने के मानी में हम लेंगे इसको। bu iletilerin sahipleri ele tutursaydı dünyanın çevresine ये क्या है 6.5 kere 5 dolanıyor। 6 हाँ जी ये ट्वीट्स या ये ट्वीट्स के जो करने वाले हैं या ये हाँ, मैसेज ट्वीट को जो करने करने वाले वाले अगर हैं एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे को हाँ पकड़ते तो दुनिया के पकड़ इर्द गिर्द 6.5 दफा जो है ना वो घूम 6 सकते हैं। defa घूम सकते हैं। Twitter'da iletişim gücünün sınırları aşılmıştır. ट्विटर पे कनेक्शन की जो पावर है सर गुजनून, लेकिन हाँ, इधर हाँ। क्या जो पावर है उसके बॉर्डर खुल गए हैं, उसकी हद मतलब से कि हद को क्रॉस कर गए हैं। हद कर गए हैं। यानी जो और राब्ते नहीं की एक हद है उसको भी उससे भी तजावज कर चुके हैं। कर चुके हैं। यानी हम नॉर्मली क्या होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो उससे पता चलता है कि जी फलां खिलाड़ी ने जो है ना वो फलां स्पोर्ट्स को छोड़ दिया है। लेकिन अब ये बिल्कुल राब्ते की ताकत को इस हद तक तजावज़ कर गया है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बाद में होती है, पहले पता चल जाता है कि फलां जो बंदा है उसने क्रिकेट छोड़ दी है, फलां ने क्या फुटबॉल छोड़ दिया है, फलां की ठीक डाइवोर्स हो गई है। रिसेंटली सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की जो है वो अफवाहें चल रही थी कि उन्होंने डाइवोर्स ले लिया है, तो बाद में पता चला कि उन्होंने एक नया टीवी प्रोग्राम शुरू करना था, उसकी tayari कर रहे थे। Örneğin ünlü basketbolcu Shaq basketbolu bıraktığını basın toplantısı yerine Twitter'dan duyurmuştur. For example, famous basketball player Shaq basketball जब छोड़ रहा था या क्विट कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय उसने ट्विटर पे अनाउंस कर किया, रहा था कि बजाय ट्विटर उसके से छोड़ने अनाउंस उसके जी छोड़ने की छोड़ रहा था कि बजाय कहने की बजाय उसके छोड़ने की जो खबर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय प्रेस मीटिंग की बजाय जो है वो ट्विटर से सुनी ट्विटर गई से कि अनाउंस हुई। अनाउंस हुई। ओके सर। जी नासिर साहब। iletişim ve haberleşmenin büyük bir bölümünün internet üzerinden gerçekleşmektedir. मवासलात और राब्ते की एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट के जरिए होता है। Bununcu sunucunda sosyal hayatta değişiklikler yaşanmaktadır. इसके नतीजे में माशरती जिंदगी भी तब्दीलियां हो रही हैं। गेंच लेरिन यूज सेक्सने फेसबुक प्रोफाइलने bakarak kişileri Tanya Beleceklerini düşünmektedir। 80% नौजवान फेसबुक प्रोफाइल को देखकर लोगों को जान सकते हैं, समझते हैं। बुगन ऐसा अमेरिका सोचा जाता है जी ऐसा समझते उसकी प्रोफाइल देख के उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह की सोच रखता है,
वो किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, वो किस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, वो एक प्रोफ़ाइल को विज़िट करके सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। जी सर, बिल्कुल सही है। Bugün Amerika'da evlenen her dört अमेरिका, çiftten अमेरिका। Amerika. Bugün Amerika'da evlenen her dört çiftten biri internet üzerinden tanışmaktadır. आज अमेरिका में शादीशुदा हर 4 जोड़ों में से एक इंटरनेट के जरिए मिलते हैं। सोशल medyadaki paylaşımların %8'i insanların alışveriş kararlarına etkileyebilmektedir. सोशल मीडिया पर शेयर्स 80% लोगों की खरीदारी के फैसलों को भी मुतासिर कर सकती है। उन लोग इंसानlar तरह कर सकती है मुतासिर कर सकती है इस तरह से कि उसको चीजें ही वो वाली दिखाएंगे कि उसको लगे कि बस यही कुछ है दुनिया में और वो उसी को ही जो है वो खरीदे। ठीक है, या जो है वो उसकी नॉर्मली क्या होता है कि हमारी माइक के ज़रिए वो हमारी आवाज़ें कैच कर रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस दे रहे होते हैं, या जो है वो आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस डाटा को देखते हुए आपको चीज़ें रिकमेंड कर रहे होते हैं और उस रिकमेंडेशन के अंदर हेर फेर करके या कंपनी की वेरिएशन करके, प्राइस की वेरिएशन करके वो आपकी जो शॉपिंग स्टाइल है, ये चीज़ें हैं उनको वो चेंज कर सकते हैं। जी, ऐसे ही जी। Onlu insanlar takipçi sayıları bakımından sosyal bir yarışa girebilmektedir. मशहूर लोगों के फॉलोअर की तादाद के लिहाज से सोशल रेस में दाखिल हो सकते हैं। दाखिल होते हैं, इंसान होते हैं, हो दाखिल सकते नहीं होते हैं सब होते हैं। ठीक, इंसान या सर हो ये रहे यरीशा हैं का भी कह मतलब, सकते हैं, हो रहे हैं। सर यरीशा का मतलब तो रेस का नहीं? कंपटीशन, जी रेस रेस दोनों माने में दिया जा सकता है। रेस ही उन्होंने बोला है, मुकाबला, कंपटीशन ये भी कह सकते हैं। आगे insanların %48'i कुर्क की बजाय कर्क से कीजिए। İnsanların %48'i yatmadan önce sosyal ağları kontrol etmektedir. लोग 48% लोग लेटने से पहले सोशल नेटवर्क को चेक करते हैं। तो जिनके पेज हों या यूट्यूब चैनल हों या कोई इंस्टाग्राम वगैरह जो सोशल मीडिया यूजर्स इस लिहाज से हों कि वो उसी के ऊपर उनका सिस्टम चल रहा हो, वो तो जरूर चेक करेंगे, और कोई चेक करे ना करे। वो तो 100% चेक करेंगे। और वैसे अपनी आपको मैं बताऊं तो मैं मोस्टली ऐसा भी होता है कि रात में अगर आंख खुलती है तो उस वक्त भी यही याद आता है कि चेक कर लिया जाए कि क्या कुछ हिसाब किताब चल रहा है, कितने किसी ने कोई कमेंट किया उसको जवाब देना हो या इस तरह करके, या जी किसी वो सारी चीजें चल रही होती हैं। इसके अलावा भी सर लोग आमतौर पे जो है वो खास तौर पे जो व्हाट्सएप होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं कि हाँ कोई जी, मैसेज तो नहीं है क्या, तो वो आमतौर पे चेक हो रहा होता है, सही लिखा हुआ है ये। जी जी। आगे Gençlerin %20'si ise birkaç saat Facebook'a girmemeye oksijensiz kalmaya benzetmektedir. 20% नौजवान कुछ घंटे फेसबुक पर गुजारने को लॉगिन ना होने की वजह से अपने आप को ऑक्सीजन से, यानी जैसे उनकी जिंदगी में ऑक्सीजन ही नहीं है उसके जैसे वो जी नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये जब जी कभी कभार तशवीश इंटरनेट बंद हो जाए तो लोगों की हालत देखने वाली होती है। और ऐसे ही है, इसके ये हवाले बिल्कुल से सही। जोक भी बने हुए हैं जी कि जो है ना वो एक दिन वाईफाई का
जो है वो वाईफाई ख़राब हो गया या उसका स्विच निकाला, तो घर वालों के साथ मैं बैठा तो यार बड़े अच्छे लोग हैं वो भी। यानी जी सर, नॉर्मली जी सर। घर वालों के साथ बंदा बैठता ही नहीं है, अगर इंटरनेट मौजूद है तो बस उसी पे ही बैठ के तो लगे रहो लोगों के साथ। ये फैक्ट है सर आजकल के दौर में। आजकल जी, बिल्कुल फैक्ट है। जी, जी। चलें आगे। Peki acaba bu bir bağımlılık mıdır? ठीक है। neler अच्छा, जी, जी। beklemektedir? बाम ललक हाँ, की ट्रांसलेशन आपने क्या किया? वो आवाज़ नहीं आई। नशा। क्या ये हुँ, एक नशा है? हुँ, हुँ, Bizi bundan sonra neler beklemektedir? हुँ। हमारे आगे क्या कुछ इंतजार है? इस इसके बाद हमारा क्या कुछ इंतज़ार कर रहा है? बिज़ी जी, बूंदेन इंतजार। sonra neler beklemektedir? क्या कुछ हमारा इसके बाद इंतज़ार कर रहा है, जो इससे भी ज़्यादा हमें एडिक्टेड बना देगा? यानी जी, सर के मुस्तकबिल में हमारे लिए क्या क्या चीजें आने वाली हैं? जी, जी, जी। यस। अच्छा जी, अब सर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अशादा की इंटरनेट sitelerinin दुनिया genelinde 2010, 11 और 12 के यहाँ पे स्टैट्स मौजूद हैं। 2020 का उस वक़्त चूँकि 12 में ये किताब लिखी गई थी, तो उन्होंने 20 का डाला हुआ है। अब हमें चाहिए कि हम जो है वो 23 का डालने के बाद लिखें 30 में क्या सिचुएशन होगी। तो जैसे फ़ेसबुक में पूरी दुनिया में यूज़र्स कितने हैं इस वक़्त? 2.9 बिलियन। और टर्की के कितने यूज़र्स हैं? 66 मिलियन। और इसी तरह ट्विटर के पूरी दुनिया में कितने यूज़र्स हैं? 368 368 मिलियन। और तुर्की के कितने हैं? 16.1 इस वक़्त जो है ना वो 16.1 है। पुराने 7.2 थे, अब 16.1 है। और अगर 2030 का रफली अंदाज़ा लगाया जाए तो 20 मिलियन के करीब 20-22 मिलियन के करीब होने चाहिए ट्विटर के यूज़र्स। और फेसबुक यूज़र्स जो कोई 100 मिलियन के करीब होने चाहिए, एक रफ़ अंदाज़े के मुताबिक, चूँकि 2012 से 22 तक जो है वो 30 से 66 मिलियन पे चले गए हैं। तो उसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए तकरीबन कम नहीं तो 80-85 तक ज़रूर चले जाने चाहिए। ये दोनों जो तीसरा और चौथा सवाल था वो यही था। ठीक है जी। aşağıdaki internet sitelerin dünya genelindeki üye sayılarını metne göre yazalım. 2020 yılında neler olacak tahmin edelim. इसी तरह aşağıdaki internet से Türkiye genelindeki üye, yani ऊपर पूरी दुनिया का, नीचे तुर्की का, तो उसको देखते हुए उसके बाद है metne göre iletişimin gelişmesi ile sosyal hayat sırasında nasıl bir ilişkisi vardır? इसके हवाले से जो है वो बात करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। aşağıdaki kelimeleri eş anlamları ile eşleştirelim। अच्छा, वैसे इंसानलार bağımlılık hissediyor, इस तरह करके वो आखिरी जुमले से भी बात निकाली जा सकती है। सारी डिटेल करने के बाद एंड पे उन्होंने बताया है कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो वो खाली एक आधी बात से भी इसको हम कर सकते हैं। क्योंकि रात को सोने से पहले जो है वो 48% लोग देख रहे हैं फेसबुक वगैरह। इसको ना एंटर करने से मतलब चेक करने से ऑक्सीजन सिज महसूस करते हैं अपने आप को, तो ये उनको एडिक्शन होगी है उसकी। सवाल क्या है? metne göre iletişimin gelişmesi ile sosyal hayat arasında nasıl bir हाँ, सोशल लाइफ जो है वो कम होगी। सोशलिज्म जो सोशल वेबसाइट्स हैं वो उसके यूज़र ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन असल में जो सोशल हयात होती थी पहले, लोग एक दूसरे के पास मिल बैठ के बातचीत करते थे, गपशप करते थे, वो चीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। Aşağıdaki kelimeleri eş anlamları ile eşleştirelim. Aktif जो है वो etkin है। İleti क्या है जी? Mesaj। ठीक है जी। मोबिल क्या है? taşınabilir, hareketli।
उसके बाद ओर्तालमा याकलाशक है, तेस्पीत एथमेक बेलिलेमेक है, और वेरी जो है वो बिल्गी है। वेरी डाटा बिल्गी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन बहरहाल उसको एक दूसरे के साथ उन्होंने रिलेट किया हुआ। Sizce internet üzerinden iletişimin bu kadar yaygın olmasının sebepleri nelerdir? क्या हो सकते हैं सबब जो इंटरनेट से लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में ज़्यादा हो गए? आसानी है, हर एक की एक्सेस में है, जो किसी के पास जाने के लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है और आने जाने के जो अखराजात हैं वो अलग हैं और बाकी मामलात अलग हैं, उससे ज़्यादा आसान ये काम हो गया कि आपकी मतलब हाथ में जेब में हर वक्त आपका राब्ता होता है, जब दिल करे कर ले। उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा हुआ है वो है कि फेसबुक व ट्विटर gibi iletişim siteleri sizin için ne anlama gelmektedir? ये आपके लिए किस मानी में? इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, आपके ऊपर है कि आप उसको पॉजिटिव यूज़ करते हैं या नेगेटिव करते हैं। Bir iletişim aracı olarak bilgisayar ve interneti bir günde ne kadar kullanıyorsunuz? दिन रात दिन रात इस्तेमाल होती है। कोई मतलब कह सकते हैं कोई 8-10 घंटे तो कम से कम दिन के इसी चीज़ में जाते हैं। बाकी ज़ाहिर है काम हो रहा होता है और काम में भी वही चीज़ें मैं अपनी अगर बात करूँ, अगर मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो उसमें भी मुझे इसी को यूज़ करना है और उसी की वजह से ये जो हिस्सा है ये अंदर चला गया हुआ। कम स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। अच्छा जी, edilgen cümlelerde gerçek özne tarafından kelimesiyle birlikte kullanılır। जो edilgen जुमले होते हैं उसमें अगर gerçek özne को मेंशन करना हो तो उसको हम कहते हैं कि तरफंदान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या जाजे करते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे तो जाजे, और अगर एक सिंगल की बात हो तो उसमें तरफंदान। जैसे इंजलैंदी जो है ये चीज़ हमें बता रही है कि ये एदिलगैन जुमले है। इसी तरह बेनीलिर यपल मद बुलुनमुश कुलनल ममश, ये चीज़ हमें बता रही है कि ये एदिलगैन जुमले है। और इसी के अंदर अगर हमें गैरचेक जुमले को वो ओजने को भी मेंशन करना हो तो फिर तरफंदान का लफ्ज़ साथ इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी दर्सी प्रोजेलरी औरतमैन तरफंदान इंजलैंदी, टेक्नोलॉजी दर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टीचर की तरफ से एग्जामिन किए गए। Onun yemekleri her zaman başkaları tarafından beğenilir। उसके खाने हर वक्त हमेशा दूसरे लोगों की तरफ से पसंद किए जाते हैं। Bu sene fırıncılar tarafından ekmeğe zam yapılmadı। इस साल बेकर्स की तरफ से ब्रेड के ऊपर इजाफा, ब्रेड की कीमत के ऊपर इजाफा नहीं किया गया। हर्सिज हाकिम तरफंदान सुचलू बुलुनमुश mu? हाकिम तरफंदान यानी जो कानूनदान हैं, जज आप कह सकते हैं, उनकी तरफ से वो सजावार, जो चोर है वो सजावार पाया गया है कि नहीं पाया गया, यानी कसूरवार ठहराया गया है कि नहीं ठहराया गया। Bu araba eşiniz tarafından hiç kullanılmamış mı? ये गाड़ी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की तरफ से बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की गई क्या? उसके बाद है जाजे चाचे। अच्छा, इसके अंदर क्या है? तरफंदान इले आइनी अल्लाम वे गोरेवदेदिर, यानी जिस तरह तरफंदान इस्तेमाल हुआ है उसी तरह ये भी उसी मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? आंजाक edilgen cümlelerde gerçek özne bir grup ya da bir kurum gibi topluluk bildiriyorsa, यानी एक ग्रुप की तरफ से किया गया काम है या किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से किया गया काम है जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो genellikle तरफंदान yerine जा जे चाचे kullanılır, यानी उसकी जगह फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे Türkçenin güzel ve doğru kullanılması gerektiği Türk Dil Kurumunca belirtildi, यानी उसको किस तरह से तुर्की ज़ुबान को अच्छे से और सही तरीके से इस्तेमाल करने की जो ज़रूरत है या उसके रूल्स हैं वो किसकी तरफ से सेट किए गए? तुर्क दिल कुरमुंजा यानी एक इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से सेट किए जाते हैं। Temizlik görevlilerince
ओकुल बिना से तमीज़ लेंदी, जो सफाई करने वाले लोग हैं, जिनका गौरव क्या है कि वो सफाई करते हैं, उनकी तरफ से स्कूल की जो इमारत है वो साफ़ की गई। daha önce dil merkezi başkanlığınca Bursa'ya gezi düzenlendi। इससे पहले दिल मरकज़ के जो हेड है उनकी तरफ से बुरसा के लिए एक सैर अरेंज की गई है, उसका इंतज़ाम किया गया। थियात्रो ओयूनु izleyicilere beğenildi mi? जो थिएटर का खेल है, प्ले है, वो देखने वालों की तरफ से पसंद किया गया है क्या? ओकुल मुदुलुंजे öğrencilere किताब हदिये दिल में दिम, स्कूल के जो बॉस यानी प्रिंसिपल का ऑफिस है उसकी तरफ से स्टूडेंट्स को किताब तोहफे में नहीं दी गई क्या? जी आप लोग बताएंगे। 3-4 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बे बोलूमू जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर चलिश्मा किताब से भी ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। अन्य सिनिन अमलियात उनलू भी डॉक्टर तरफंदान होना चाहिए, जाजे चाच तरफंदान Tarafından. तरफंदान bilim adamları yeni bir तरफंदान gezegen bulunmuş। तरफंदान जी सर। आपके ख्याल से बिलिम अदामलार एक बंदा है? सर तरफंदान भी हो सकता है और जा भी हो सकता है। जा ही होना चाहिए क्योंकि ज्यादा लोग हैं। हमने कहा कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे तो हमने जा जे के साथ जाना है। जी बिल्कुल सही, तो जा होगा। हाँ जी, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन के साथ एक तो ये है कि खाली तरफंदान है और दूसरा जो है इनमें से दोनों में से एक लगा लें, तो ये वाले बे के साथ हम जाएंगे कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे सिर्फ तरफंदान लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक bu kalem öğretmene bir öğrenci तरफंदान हदिये तरफंदान। अब ये तरफंदान है, एक स्टूडेंट है ना तो तरफंदान हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद दूधुमा गोरे bu okul yardımsever insanlar, यहाँ पे इसमें अगेन बे सर आएगा, ज्यादा लोग हैं। जाएगा। स्पोर बकानल, इसमें भी जा वाला आएगा। इसमें भी सेकंड वाला आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अशाद की जुमले ले रही तरफंदान वे जा फुलनरक ए दिलगैन या पालम जी। यहाँ पे तरफंदान आएगा, उसके बाद शेकितिंजे शिरकत होगा बिल्कुल, और एतिल्दी और एत्ती की बजाय और एतिल्दी। इसी तरह इजात ए दिल्दी होगा। यहाँ पे ओरता या चकारल्द होगा। किसकी तरफ से? दो 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 ग्लास एंगल बार तरफंदान। उसके बाद गेलिश्तिरिल्दी होगा, कुलनल्द लार, इस तरह होगा। कुतुम अससना फ्रिकाल बीर कदन तरफंदान होगा। कदन उलान सारा बुने तरफंदान गेलिश्तिरिल्दी। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? yemek çubuklarını ilk defa 5000 yıl önce Çinlilerce kullandılar। चलें जी, टाइम सर भी खत्म हो गया। सर इसमें तरफंदान कहाँ लगेगा सर इनमें? लास्ट वाले में चीनली लहजे होगा। नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आया ये कि मतलब कौन सा? तरफंदान कहाँ लगेगा और जा कहाँ लगेगा? आखिरी जुमले में जा जे यहाँ पे लगाएंगे ना, इसिम के फौरन बाद जिस इसिम का जिक्र होगा ना कि इस इसिम की तरफ से या इस इंस्टीट्यूट की तरफ से होगा, वहां पे लगाया जाएगा। जैसे ग्राहम बेल तरफंदान, यहाँ पे शिरके तिंजे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इसके बाद तरफंदान, यहाँ पे ठीक सर, समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद दिल्ली में याजमा कुनुष्मा रह गया, और उसके साथ कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जब क्लास आए हमारी, उसमें एक ही क्लास के अंदर हम चलिश्मा किताब और दर्स किताब दोनों से कर लें, क्योंकि रह गए हैं रमज़ान में कितने वीक, मेरे ख्याल है 5 या 6 वीक हैं।
इसके लिए हमें 6 वीक मिल जाएंगे, बेबीर के लिए हमें मिलेंगे 5। तो उन्हीं 5 और 6 वीक्स के अंदर हमें क्या करना है, सेकंड यूनिट को कंप्लीट करना है। ठीक है जी, हो जाए अपने अपने टाइम पे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो करीब जाके कोशिश करेंगे वीकेंड पे क्लास एक आधी रख के ना इसको मैनेज करेंगे। यानी तो सर नेक्स्ट रमजान क्लास में ये सर ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे और वर्कबुक से 2 भी पढ़ेंगे सर। एग्जैक्टली और दोनों को खत्म करना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, टारगेट करके हैं। ठीक सर। तो रमज़ान से पहले पहले हमारा टारगेट ये है कि बेबीर के और बे इकी के दोनों के 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएं इंशाल्लाह। क्योंकि रमज़ान के बाद अभी देखेंगे, वैसे रमज़ान के बाद का हमने डिसाइड किया हुआ है जे बीर फ़ौरन स्टार्ट करने का, लेकिन देख लेंगे, उसको थोड़ा बहुत लटका सकते हैं। आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करेगा। अल्लाह हाफिज। सर स्टार्ट कर दीजिएगा। आपने पहले मेरा काम करना है मार्च में। इंशाल्लाह रमजान से पहले पहले इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।